नमस्कार विद्यार्थियों। एलए एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक विषयों को पढ़ने वाले हैं। विषय है क्रिया और उसके प्रकार। विषय कौन सा है? क्रिया और उसके प्रकार। बच्चों, क्या आप जानते हैं हम अपने जीवन में हर समय कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, यह सब कार्य है। तो आखिर इन सभी कार्यों को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, इसे हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाएगा? तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विषय को बहुत ही आसान तरीके से यहां समझाया गया है। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ प्रशांत सर के साथ, यानी क्रिया और उसके प्रकार। तो आइए बच्चों, पहले हम देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? हिंदी में क्रिया का अर्थ होता है काम वाले शब्द। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया धातु को भी ध्यान में रखिएगा कि जो है क्रियाओं का मूल रूप, यानी धातु क्या होता है कि क्रिया का मूल रूप जिसे हम धातु कहते हैं। यहाँ पर धातु मूल रूप क्या होता है देख लीजिए। जैसे जाना, खाना, आना, सोना, लिखता। यहाँ नाहट जो है वह जाना, ये क्रिया है और इसका मूल रूप है जा। आना, खाना, खा, आना, आ, सोता, सो, लिखता, लिख, यह क्रिया है। देखिए वाक्य देखते हैं। अमन लिखता है। अमन क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो यह क्रिया हो गई, लिखता है। दूसरा, माँ खाना बनाती है। माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। मोहन सोता है बच्चों। दोस्त हंसते हैं। शिक्षक चलते हैं। और राहुल ने पानी पिया। क्या पिया? पानी पिया। तो बच्चों, आइए हम अगला देखते हैं अगले भाग में कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, क्रिया के 3 प्रकार हैं। पहला है कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। देखिए बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, कर्म के आधार पर 2 प्रकार है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर कितने हैं? संरचना के आधार पर हैं संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त, प्रेरणार्थक। प्रयोग के आधार पर बच्चों देखिए, प्रयोग के आधार पर तो होते बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो परीक्षा में 3 पूछे जाते हैं उसी मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला प्रकार है पूर्वकालिक, दूसरा है तात्कालिक, तीसरा है सहायक क्रिया। तो बच्चों, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर पूर्वकालिक, तात्कालिक और सहायक। तो आइए हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए, कर्म के आधार पर सकर्मक है तो बच्चों और अकर्मक है। लेकिन यहाँ पर सकर्मक के 2 भाग हैं, यानी 2 प्रकार हैं, जिसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं और द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, यह क्रिया के प्रकार हैं, यानी क्रिया के टाइप्स हैं। अब आइए हर एक प्रकारों के बारे में विस्तार से समझने की प्रयत्न करते हैं बच्चों।
कहीं जाइएगा मत। और हाँ बच्चों, ध्यान रखो, जब भी अब हम जो है इसके ऊपर चर्चाएं करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, आपसे एक निवेदन है बच्चों, आप अपने हाथ में कलम और अपने सामने पुस्तक रखो और कुछ वाक्यों को वहां पर रखो और उसको परिवर्तन करना शुरू करो। देखो आपके सामने यह किस तरह से आप क्रिया में एकदम निपुण बन जाओगे बच्चों। आइए देखते हैं एक एक प्रकार। कर्म के आधार पर होते हैं सकर्मक और अकर्मक। बेटा सकर्मक क्या होता है? सकर्मक होता है सधन कर्म, यानी कि कर्म के साथ। जैसे कर्म के साथ क्या और किसको, इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रयोग सजीव चीजों के लिए नहीं, हमेशा निर्जीव के लिए होती है। कभी कभार किसको का प्रयोग सजीव के लिए भी हो सकता है, किसी का नाम आ गया तो। आगे हम देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ क्या और किसको, प्रयोग संजीव चीजों के लिए नहीं, हमेशा निर्जीव, सजीव चीजों के लिए नहीं, हमेशा निर्जीव के लिए होता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अकर्मक, अधन कर्मक, कर्म के बिना। अब देखिए क्या कहा गया है, जिसमें सकर्मक आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये सकर्मक है कि अकर्मक है, यानी कि कर्म के साथ है या कर्म के बिना है। तो देखो कर्म के साथ में सिर्फ यह दो शब्द जोड़िएगा, क्या और किसको, यानी कि क्रिया के साथ में यह यह जो है दोनों शब्द को जोड़िए और उससे जो है उसके उत्तर सही मिलते हैं तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम पत्र लिखता है। अब यहां पर क्या है, पहले मैं क्या को देखता हूं। क्या लिखता है बन गया वाक्य, सकारात्मक वाक्य है। क्या लिखता है तो पत्र लिखता है। दूसरा, श्याम सेव खाता है। क्या खाता है? सेव खाता है। राम ने रावण से कहा। क्या कहा? क्या से कहा नहीं, किसको कहा? देखो रावण से, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। अब यहां पर महेश जोर से हंस रहा है। क्या हंस रहा है? किसको हंस रहा है? तो नहीं, ये जो है यह अकर्मक क्रिया का रूप कहता है, क्योंकि क्या और किसको लगाने के बाद से जो उसके उत्तर हैं वह बरोबर आए नहीं है। बच्चों कर्म और सकर्मक और अकर्मक में ध्यान रखना है, अकर्मक के कोई भी प्रकार नहीं है और सकर्मक के जो अंदर दो प्रकार आएंगे। हम आगे देखते हैं सकर्मक के प्रकारों को। देखिए सकर्मक के जो दो प्रकार हैं वह है एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं, यानी कि केवल एक ही ऑब्जेक्ट है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्यों में क्रिया के दो कर्म, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म होते हैं, उन्हें जो है वो द्विकर्मक कहते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर है राधा मूर्ति बनाती है। अगर आप ध्यान दोगे क्या बनाती है? मूर्ति बनाती है। यहाँ देखो राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। क्या दिया? दान। किसको दान दिया? ब्राह्मण को। यानी कि द्विकर्मक का शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होता है। दो कर्म है, एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या और किसको, ये दोनों को से अगर क्रिया से अगर आप प्रश्न पूछते हो और उसके उत्तर व्यवस्थित मिलते हैं तो वह सकर्मक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर देखो क्या क्रिया है। दो प्रकार है, पहला संयुक्त, दूसरा प्रेरणार्थक। संयुक्त क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रिया से मिलकर बनी है।
या बनी वह क्रिया जिसके साथ में दो अलग अलग क्रियाएं बनी हो, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है बच्चों। यह और प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक तो आपको पता ही है, जो हम खुद नहीं करके दूसरों को बोलते हैं करने के लिए। क्रिया का वह रूप जिसे कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो आप मोबाइल में खेलते हो तो आप दूसरे को अगर काम सौंप दिया जाए तो आप कहते हो भाई तू कर देना, किसी से सहायता ले लेते हो क्योंकि मोबाइल में व्यस्त हो, इसीलिए आप खुद उस क्रिया को नहीं करते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ शब्द है, उदाहरण है आपके सामने, सोनम विद्यालय चली गई। क्या कहा गया है? दो क्रियाएं, यहाँ चली और गई, दोनों क्रिया है, बरोबर ना? गई का जाना, चली का भी जाना, यानी दो क्रियाएं जो जुड़ा हुआ है वह संयुक्त क्रिया होगी। नितेश रोने लगा। क्या करने लगा? रोना और लगा, दोनों रोने लगा। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। मालिक किससे कार को साफ करवा रहा है? नौकर से। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया स्वयं न होकर दूसरों से करवाई जाती है। बच्चों, मैं अगले वीडियो में प्रेरणार्थक का जो है स्टेट बोर्ड के लिए उसके जो है वो प्रथम और द्वितीय का रूप में भी मैं सरल करके बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन यह प्रेरणार्थक क्रिया जो है वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। जोकर सर्कस में बच्चों को हंसाता है। अरे जोकर करता क्या है? हंसाता है। हंसो। कहाँ हंसोगे? सर्कस जाओगे तब। अब देखते हैं संरचना के आधार पर बच्चों, यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर हमने देख लिया, संरचना के आधार पर जो है वो कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। और अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं। प्रयोग के आधार पर बच्चों ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयोग के आधार पर जो है वो प्रकार उसके होते हैं, लेकिन मुख्य तीन प्रकार है जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, सहायक क्रिया। पूर्वकालिक, तात्कालिक, सहायक। बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व, पूर्वकालिक मतलब क्या होता है? पहले। जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करे, यानी कर्ता एक क्रिया पूरी कर रहा है और उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर रहा है, तो वह क्रिया, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया के साथ देखो, यहां पर कीवर्ड्स दिए रहा हूं बच्चों, कर या करके शब्द जुड़ता है। कौन सा शब्द जुड़ता है? कर या कर। यानी पूर्वकालिक में दो क्रियाएं रहती है और एक क्रिया पहले पूरी होती है और जैसे ही वो पूरी हुई दूसरी क्रिया भी कर दी जाती है। तात्कालिक क्रिया क्या होती है? जैसे देखो उदाहरण में, राम खाना खाकर सो गया। यहां पर मैंने बताया ना, कर और करके का प्रयोग होता है। राम खाना खाकर, कैसे? खाकर सो गया, यानी खाना भी खा लिया, एक कर्म यहां हो गया और यहां पर भी एक कर्म हो गया, यानी कि एक कर्म करते ही दूसरा कर्म तुरंत किया गया है। फिर उसके बाद से देखो, वह नहा करके पूजा करता है। कैसे पूजा करता है? नहा करके। एक नहाना भी एक नहाने के बाद, और तुरंत जो है वो क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। तो यहाँ दो कर्म होता है, एक कर्म पूरा हुआ और दूसरा कर्म तुरंत कर दिया गया। तात्कालिक, तात्कालिक मतलब होता है तुरंत। यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता। इसमें ही पहली क्रिया के साथ क्या जुड़ी रहती है? ही शब्द जुड़े रहते हैं बच्चों। कौन सा शब्द जुड़े रहते हैं? ही शब्द। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। वह आते ही खाना खाया। वह
वह आते ही खाना खाया। पहले वो आया, आना एक क्रिया हो गई, एक मुख्य क्रिया है, और क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया के समय का अंतर नहीं होता। और आते ही उसने क्या किया, खाना खा लिया। तो यहां पर ही का प्रयोग होगा, वह तत्कालिक क्रिया होगी। बच्चों, आप सभी के सामने है आखिरी सहायक क्रिया। तो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहां देखिए, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलना है मुख्य क्रिया है, और बाकी के जो है उसके बाद वाले सहायक क्रिया है। बच्चों, अब आपके सामने क्रिया के प्रकार पूरे के पूरे हमने रख दिए हैं। बच्चों, अभी यह वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी तो है कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर याद होगा तो। बच्चों, यह बताओ कि सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार हैं? 5, 4, 3, 2, 1। यस, सही उत्तर, सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो खुद तो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो, और हाँ, अपने दोस्तों को भेजो। बहुत वीडियो भेजते हो, अच्छी वीडियो भी भेजो, कि वह भी आपके साथ में सहयोग करते, आपका सहयोग पाते हुए आपके साथ में आगे निकलते जाए। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।